मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बहुत तड़पाऊंगा। आज से हर शुक्रवार और शनिवार रात 9 बजे सिर्फ करस पर थम्स अप प्रेजेंट्स खतरों खिलाड़ी टॉर्चर। नाश्ता लग चुका है, आप आ जाइए। हाँ, सबको आने दो ना बेटा। ठीक है। काका। हाँ बेटा। आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो बेटा। वैभव जी को तो आप बचपन से जानते हैं ना? और पप्पा जी के बाद तो सबसे ज्यादा आपके सामने ही खुलते हैं। बिल्कुल, उसकी वजह से तो मैं इस घर में हूँ, वरना मांगरोल में खेती करता होता। तो काका, आपको उनकी पसंद नापसंद के बारे में भी पता होगा? हाँ हाँ पता है मुझे, पता है मुझे। तुम हो उसकी पसंद बेटा। अब शादी के बाद वो किसी और को कैसे पसंद कर सकता है? काका, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, उन्हें खाने में क्या पसंद है? कौन से रंग ज्यादा पहनना पसंद करते हैं वो? मैं अभी बताता हूँ। उसे मीठा बहुत पसंद है। नहीं नहीं, बहुत मीठा पसंद नहीं है, तीखा भी खा लेता है वो। अब वैसे तो फीका भी खा लेता है और सब्जी में नमक न हो तो भी खा लेता है। मुश्किल है प्रवीण भाई, बहुत मुश्किल है। वैभव की पसंद नापसंद ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बचपन से ही ऐसा है मेरा बेटा, जो खाने को दो वो खा लेता था, जो पहना दो वो पहन लेता था। बिल्कुल पानी की तरह है मेरा वैभव। पानी को जिस प्याले में डालो वो उसी का आकार ले लेती है। जिस रंग के कांच से देखो उसी रंग का दिखता है वो। लेकिन बेटा, पानी बहुत ताकतवर होता है, वो हर जगह अपना रास्ता बना लेता है। पहाड़ों को काटने की ताकत भी उसी में रहती है। लेकिन बेटा, इतने दिनों में तुमने वैभव को तो जान ही लिया होगा। जी मम्मी जी। जान लिया है ना कि वो तुमसे खुलकर बात नहीं करता, तुमसे दूर दूर रहता है। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम प्रवीण भाई से क्यों पूछ रही थी वैभव की पसंद नापसंद? आ जाने दो वैभव को घर, उसकी बराबर खबर लेती हूँ मैं। नहीं मम्मी जी, वो तो मैं प्रवीण काका से इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मैं उनकी बचपन की आदतें जानना चाहती हूँ। सोच रही थी कि मैं उन्हें कोई सरप्राइज दूं। अरे राजवी बेटा, बेटा तू कल सोनल के साथ वकील के पास गई थी ना? जी मम्मी जी, लॉयर ने कुछ पॉइंट्स लिख कर दिए हैं और कहा है कि कोर्ट में जवाब देते वक्त इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। ये लो देखिए। वैसे तो तुम्हें सब पता ही होगा, फिर भी पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, शायद तुम्हारे काम आ जाए। थैंक्स। मम्मी जी, पापा जी घर पर तो नहीं है ना? क्यों? वो लॉयर से मिलने के बाद मैं और सोनल मंदिर गए थे। ये मन्नत का प्रसाद है, लीजिए। मम्मी जी, मनहर काका की बेगुनाही साबित हो जाए, इसके लिए मैंने भी मन्नत मांगी है।
तुमने बहुत अच्छा किया राजू। तुमने देवकी के लिए भी मन्नत मांगी होगी ना? मनहर काका छूट जाएंगे तो देवकी भी अपने आप ही छूट जाएगी ना मम्मी जी। जरूर छूट जाएगी। आखिर देवकी आयम वीरानी की बहू है। दो खुश खबर है चारू। पहली निराली के लिए। निराली, यस पापा। हमने जिमी को ढूंढ लिया। वो कहाँ रहता है, कहाँ काम करता है, पगार कितनी मिलती है उससे, उसके माँ बाप कौन है, सब पता चल गया। और उससे मीटिंग भी हो गई है। मैंने उसे वो कीमत ऑफर की है जो वो ठुकरा नहीं सकता। अब 1-2 दिन में सोचकर वो जवाब दे देगा। मुझे नहीं लगता है कि वो जवाब देगा। मेरा मतलब है कि उसका एटीट्यूड देखकर मुझे नहीं लगता कि वो हमारे लिए काम भी करेगा। निराली, जरूरी नहीं है कि हर आदमी पैसों के लिए बिके, पर हर आदमी बिक जाएगा ये तय है। कुछ प्यार के लिए बिकते हैं, कुछ इज्जत के लिए बिकते हैं। ये घोड़े के लिए बिक जाएगा। घोड़े के मतलब? देखती जाओ, पता चल जाएगा। दूसरी खुश खबर देवकी के लिए। वो चेक जिसके जरिए तुम्हारे अकाउंट में से 10 करोड़ निकाले गए थे, उसमें तुम्हारा सिग्नेचर नहीं था, ऐसा तुमने मुझसे कहा था। जी पापा जी, वो साइन मेरी नहीं थी। अब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं। सच? अब हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया है कि उस चेक पर देवकी का साइन किसी ने फोर्ज किया था। पापा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। देवकी? क्या बात है? कौन सी अच्छी खबर है? अरे काका, बहुत अच्छी खबर है। आपको मेरे दोस्त पर गर्व होगा। उसने देवकी और मनन को बेगुनाह साबित करने का रास्ता ढूंढ लिया है। अच्छा, वो कैसे ईश्वर? अरे काकी, मैं बताता हूँ ना। क्या है कि अच्छी खबर सुनाने वालों को जिंदगी में एक दिन की बढ़ोतरी मिलती है, तो वो मुझे लेने दो ना। काकी, देवकी का वो चेक जाली था, ये सर्टिफिकेट मिल गया है। अब देवकी छूट गई तो मनन का छूटना भी आसान हो जाएगा। बस उस बैंक मैनेजर का पता लगाना है। अरे हाँ, वो कहना भूल गया मैं। वो तो स्विट्जरलैंड में। और आज ही वहां से प्लेन पकड़कर वो कल यहां पहुंच रहा है। मैंने कहा था ना देवकी कि अगर तुम बेगुनाह हो तो मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। अब तुम्हारी बेगुनाही का सर्टिफिकेट तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। थैंक यू सो मच पापा जी। निराली, हाँ? ये खुश खबर अब मनर काका, बीबी और वैभव जी को सुनानी है। हाँ, हाँ। चलो चलो। ऐसा क्या देख रही हो चल? उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ईश्वर। नहीं बापूजी, यकीन तो मुझे पहले से था। मैं अपने पति को पहचानती हूँ। कोलकाता में मेरे पिताजी के कांच के फैक्ट्री में ये काम करते थे।
एक दिन एक मजदूर पर चोरी का इल्जाम लगा, तो इन्होंने दिन रात करके मेरे पिताजी से झगड़कर उस मजदूर को बेगुनाह साबित किया। तभी मेरे पिताजी ने मेरी शादी इनसे करने का फैसला किया। बाबूजी, बस इसी बात का इंतजार था कि इनके अंदर का वो पुराना ईश्वर वीरानी फिर से जागे। और आज मेरा वो इंतजार खत्म हुआ। भाभी, काका हमको स्कूल में सिखाते थे कि हर आदमी के अंदर एक इंसान जरूर होता है। वो इंसान कभी कभी सो जाता है, जैसे बैलगाड़ी में उसका चलाने वाला सो जाता है? पर जब कोई ठोकर लगती है ना, तब हड़बड़ा कर जाग जाता है। क्यों ईश्वर? Nothing doing, Mr. Balsara. अगर इतने महीनों से यील्ड कम थी, so it's your duty to inform me, and nobody else's. Mr. Balsara, supplies आते रहने। I'm so sorry. संभालो अपने आप को। Mr. Balsara, I'll just call you back. Yeah. क्या हुआ? वैभव जी, चेक में जो सिग्नेचर्स थे वो नकली है। फॉर्जरी है ऐसा एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट आ गया है। अब परसों कोर्ट केस डिसमिस कर देगी और मैं बेकसूर साबित हो जाऊंगी। Congratulations. I'm very happy for you. थैंक यू सो मच। और हाँ, उस बैंक मैनेजर का भी पता चल गया है। वो स्विट्जरलैंड में है। वाह, मैं जानता था कि पापा जो काम अपने हाथ में लेते हैं उसे करके ही रहते हैं। पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है मुझे खुद जाना चाहिए स्विट्जरलैंड उसे लाने के लिए। पापा जी संभाल लेंगे वैभव जी, आप मत जाइएगा। अब मेरा मतलब है, आपने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है और अब तो मुझे लगता है कि आपके सहारे की मुझे आदत हो गई है। परसों जब मैं कोर्ट में खड़ी रहूंगी तो आपकी दोस्ती और आपके सहारे की मुझे जरूरत होगी वैभव जी। बस एक बार इस केस का फैसला मेरे हक में आ जाए तो मैं अपना बिजनेस फिर से शुरू करना चाहती हूँ। और आपने जो मेरे लिए नई अपॉर्चुनिटी ढूंढी है उसे समझना भी तो है। आपके 1750 करोड़ जो लौटाना है, वैभव जी, आप अगर बाहर जा रहे हैं तो मुझे मन्नर काका के घर छोड़ देंगे? ये खुशखबरी उन्हें भी तो सुनानी है। सच कह रहे हो वैभव? मोटा भाई ने बैंक मैनेजर को ढूंढ निकाला? हाँ काका, और मेरा चेक फॉर्ज हो गया है, ये रिपोर्ट भी निकलवाया है। आप दोनों अब आसानी से बेगुनाह साबित हो जाएंगे काका। मैंने तो श्रीधान जी की मन्नत मानी है और इस बार तो देवकी को वहां लेके जाना है। सोनल, जा बुला के ला अपने पड़ोसी को, उसे भी तो पता चले कि आयम वीरानी ने ही मनहर वीरानी को बेकसूर साबित करने के लिए कोशिश की। छापे ये गुड मॉर्निंग अखबार में
अगर उसके अंदर जरा सी भी शर्म बाकी है तो। गुड मॉर्निंग। हाँ भाभी। गुड मॉर्निंग अखबार का जो चीफ रिपोर्टर है विराज देशपांडे हमारे पड़ोस में ही रहता है, पर उसने हमसे अपनी सही पहचान छुपा कर रखी थी। जाके बुला के लाओ उसे। नहीं काका, बैंक मैनेजर मिल गया है और देवकी का चेक फौज था। ये दोनों खबरें हम अभी किसी को नहीं बताएंगे। अरे वैभव, तुझे पता नहीं है क्या क्या छापा है उसने अखबार में। यही वजह है कि मोटा भाई का मन इतना। जानता हूं काका, पर ये सब बातें हम बाद में सोचेंगे। अभी हम उस आदमी को नहीं जानते जिसने ये सब करवाया है, और अगर उसे भनक लग गई ये सारे सबूत हमारे पास इकट्ठा हैं तो वो चौकन्ना हो जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता। मैं उसे पकड़कर सजा दिलवाना चाहता हूं, और यह बात कोर्ट में ही जाहिर हो तो बेहतर है। और उसके बाद मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जहां मैं आप दोनों को पेश करूंगा और आप दोनों वहां अपनी बात करेंगे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपके पड़ोसी उस गुड मॉर्निंग के रिपोर्टर को भी बुलाएंगे, और पहली बार उसे आई एम वीरानी के बारे में अच्छा लिखना होगा। जिस मीडिया ने आप लोगों पर कीचड़ उछाला है वही उसे साफ भी करेगा। ये मेरा वादा है आपसे। देवकी, मुझे लगता है कि तूने 5 उंगलियों से भगवान की पूजा की होगी, इसीलिए तुझे इतना अच्छा पति मिला है। अब भगवान से प्रार्थना कर कि मेरी बेटियों को जितना अच्छा भाई मिला है उतना अच्छा ही पति मिले। तुम्हें कुछ काम था वो? हाँ ईश्वर, आज जब चारू ने कहा कि उसका पुराना पति फिर से जाग गया, उसका इंतजार पूरा हुआ, तो ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अपने आप के लिए दुख हुआ कि जब चारू अपने पति पर भरोसा रखकर इंतजार कर सकती है तो मैं तो तेरी मां हूं। मेरा भरोसा कैसे हिल गया? मैंने कैसे अविश्वास कर लिया तुझ पर? एक पत्नी को अपने पति पर श्रद्धा हो तो फिर मां को तो विश्वास होना ही चाहिए था। श्रद्धा अनजान पर होती है, जहां पहचान हो वहां विश्वास होता है, और मुझे तो तेरी जन्म से पहचान है, फिर भी मेरा विश्वास हिल गया। इसलिए मैं तेरी माफी मांगने आई हूं बेटा। नहीं बा, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है बा। है, जरूरत है ईश्वर। जब बेटे से गलती होती है तो वो माफी मांगता है, फिर माँ बाप की गलती हो तो माफी मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा अविश्वास मेरी कामयाबी की कीमत है बा, और हर कामयाब इंसान को यह कीमत चुकानी ही पड़ती है। मैं नहीं बदला बा, पर लोगों की नजर बदल गई। पहले तुम मुझे सीधा देखती थी, बीच में कोई पर्दा नहीं था, और आज मेरे आगे दुनिया ने पर्दे टांग दिए हैं बा। इज्जत के, शोहरत के पर्दे, और उसके साथ डर के और अविश्वास के पर्दे। पर बा, उन सारे पर्दों के पीछे वही ईश्वर खड़ा है जिसे तुम कभी कभी एक चांटा लगा देती थी। आज भी तुम मुझे चांटा लगाओगी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा बा, क्योंकि तुम्हारे और मेरे परिवार के लिए मेरे मन में आज भी उतना ही प्यार है। मेरे मन में अफसोस सिर्फ इस बात का है
कामयाब होने के बाद इंसान को अपने प्यार का सबूत देना पड़ता है, अच्छाई का सबूत देना पड़ता है। बुराई अपने आप साबित हो जाती है। मैं तो देवकी और मन्नर को छुड़ाने के लिए कब से कोशिश कर रहा था बा, तो मन्नर का बेल नहीं हुआ तो उसमें तुमने और बापूजी ने मेरा गलत इरादा देखा। यह समझने की कोशिश नहीं की कि आयम वीरानी एक हद से ज्यादा कोशिश करता है तो उसके मतलब गलत निकलते हैं। खैर बा, तुम मुझसे माफी मत मांगना बा। तुम मेरी इतनी करीब है कि हमारे बीच हाथ जोड़ने की जगह ही नहीं है। जब माँ का दिल टूटता है ना, आंखों से आंसू नहीं, खून बहने लगता है। और मैं नहीं चाहता कि इस बार आगे का दिल टूटे। इसीलिए मैं खुद उस बैंक मैनेजर के साथ बात करना चाहता हूं। लगा फोन लगा। मतलब तुझे मुझ पर विश्वास नहीं पाओगे? पूरा विश्वास है ईश्वर। पर क्या है, विश्वास कांच का बर्तन है, तो उस पर ज्यादा जोर क्यों दे? मैं एक बार फोन पर बात करके तसल्ली कर लूंगा। और हाँ, मैं तसल्ली करूं तो तुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? या फिर वैभव तसल्ली करे ऐसा चाहता है तू? हेलो, मेरे एक अजीज दोस्त तुमसे बात करना चाहते हैं। यस सर। स्पीकर फोन ऑन। कौन? राकेश मल्होत्रा बोल रहा है? मेहरा सर। अच्छा, वहां मौसम कैसा है भाई? ठंड है सर, बर्फ में और क्या होगा। कहाँ हो तुम? इस वक्त स्विट्जरलैंड एयरपोर्ट के लिए होटल से निकल रहा हूँ। और यहाँ आकर क्या करने वाले हो? कोर्ट में बयान देना है सर। याद है मुझे। तो सब कुछ सही सही बताओगे ना? कोई चिंता मत कीजिए सर, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, आ जाओ और मैं खुद तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आ जाऊंगा। हाँ? हो गई तसल्ली? तसल्ली तो कोर्ट में होगी ईश्वर। अभी तो सिर्फ इत्मीनान हुआ और उसे कोर्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है? ऑफ कोर्स पॉल। अपने इतने सालों की दोस्ती में पहली बार कुछ मांगा है तूने मुझसे। मैं उसे कोर्ट तक पहुंचा कर ही रहूंगा। वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है।